Hello students, welcome to Edora. This is Girish Kumar Jain, your friend and your mathematics mentor. So guys, आज हम अगेन एक नया चैप्टर लेके आए हैं आपके सामने जिसका नाम है मैट्रिसेस, जिसे हिंदी में आव्यूह कहा जाता है। Suppose that the vector x1, x2 and x3 are the solution of the system of linear equation ax is equal to b. When the vector b on the right side is equal to b1, b2, b3 respectively, if x1 is a column matrix having element 1, 1, 1, x2 is a column matrix having elements 0, 2, 1, x3 is a column matrix having element 0, 0, 1, and b1, b2, b3 are also column matrix where b1 is equal to matrix of 1, 0, 0, b2 is equal to matrix of 0, 2, 0, and b3 is a matrix of 0, 0, 2. Then the determinant A is equal to. So guys, यहाँ पे भी प्रीवियस क्वेश्चन की तरह हमें डेटरमिनेंट A की वैल्यू पता लगानी है और हमें यह ध्यान रखना है कि AX इज इक्वल टू B है। तो यहाँ पर मिक्स्ड कॉन्सेप्ट इस्तेमाल हो रहा है। हमें यहाँ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के साथ साथ डेटरमिनेंट को कैलकुलेट करना है। चलिए पहले इसके ऑप्शंस को देखते हैं, फिर हम आगे इसके सॉल्यूशन की बात करेंगे। तो ऑप्शन ए इज 3/2, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 2 एंड ऑप्शन डी 1/2। और गाइज ये क्वेश्चन पूछा गया है जेईई मेंस 2020 के ऑनलाइन एग्जामिनेशन में 4 सितंबर को इवनिंग स्लॉट में। अगेन हमें यहाँ पर 3 वेक्टर x1, x2, x3 दिए गए हैं जो कि कॉलम मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और हमें साथ में ही b1, b2, b3 भी दिए गए हैं। अब हम यहां कैलकुलेशन करते हैं दोस्तों। सबसे पहले हमें यह देखना होगा कि हमारी जो मैट्रिक्स होगी वो किस ऑर्डर की होगी। तो दोस्तों ax बराबर दिया गया है b। अब हमें बोला गया है कि x और b दोनों ही क्या है, x और b दोनों ही 3/1 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। अब दोस्तों पहले अगर हमें मैट्रिक्स A का ऑर्डर पता लगाना है तो हम ये कहेंगे कि x का ऑर्डर क्या है, x का ऑर्डर है 3/1 और मैट्रिक्स B का ऑर्डर भी क्या है, ये भी 3/1 है। अब AX मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट करेगा तो A के नंबर ऑफ कॉलम्स डायरेक्टली क्या आ जाएंगे, 3 आ जाएंगे, तब जाके AX का मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट करेगा। अब हम देखेंगे कि A के नंबर ऑफ रोज क्या होगी। तो हम ये कहेंगे मैट्रिक्स मल्टीप्लाई के बाद जो नई मैट्रिक्स बनती है उसकी जो नंबर ऑफ रोज होंगी वही हमारे मैट्रिक्स ए की भी नंबर ऑफ रोज होगी। अब मैट्रिक्स बी की नंबर ऑफ रोज कितनी है दोस्तों, यस ये 3 है। इसका मतलब जो मैट्रिक्स ए होगी वो एक 3/3 ऑर्डर की होगी। अब अगर ये 3/3 ऑर्डर की है तो हम ये कहेंगे लेट कैपिटल ए इज इक्वल टू A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9। कुल मिलाकर 9 नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमें फाइंड करने हैं क्योंकि ये सभी हमारे लिए अननोन है। और दोस्तों हमारा टारगेट क्या है, हमारा टारगेट ये है कि हमें इसकी डिटरमिनेंट वैल्यू चाहिए। चलिए अब हम इंफॉर्मेशंस का इस्तेमाल करते हैं और A1 से लेके A9 तक की वैल्यूज को कैलकुलेट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं कि x1 और b1 के रेस्पेक्ट में हमें क्या मिलेगा। तो हमें मिलेगा ax1 इज इक्वल टू b1। तो हमें यहां से मिलेगा multiplication of matrix A whose elements are A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9 and elements of X1 is column matrix of element 1, 1, 1 and is equal to 1, 0, 0। यहां से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा इन LHS A1 प्लस A2 प्लस A3 जो कि किसके बराबर होगा, RHS में है 1 तो 1 के बराबर। सिमिलरली हमारा जो सेकेंड रो बनेगा वो बनेगा A4 प्लस A5 प्लस A6 जो कि RHS में लिखे कॉलम मैट्रिक्स के सेकंड एलिमेंट के बराबर होगा जो कि 0 है। तो यहां से दूसरी इंफॉर्मेशन आ जाएगी और तीसरी इंफॉर्मेशन बनेगी A7 प्लस A8 प्लस A9 इज ऑल्सो इक्वल टू 0। तो ये हमारी 3 इक्वेशन हमें मिल गई है। अब बारी है दूसरी कैलकुलेशन जहां हम AX2 इज इक्वल टू B2 रखेंगे। तो जब हम AX2 इज इक्वल टू B2 पुट करेंगे तो हमें मिलेगा मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन ऑफ A whose elements are A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9 एंड X2 क्या है,
x2 हमारी ये कॉलम मैट्रिक्स है जिसका कॉलम के एलिमेंट है 0 2 1 और हमें b2 जो दिया गया है वो दिया गया है कॉलम मैट्रिक्स जिसके एलिमेंट है 0 2 0 और यहां से हमें मिलेगा फर्स्ट एलिमेंट a1 इंटू 0 0 प्लस a2 इंटू 2 2a2 प्लस a3 तो यहां से 2a2 प्लस a3 इज इक्वल टू 0 इक्वेशन नंबर 4 सिमिलरली 2a5 प्लस a6 इज इक्वल टू 2 इक्वेशन नंबर 5 एंड 2a8 प्लस a9 इज इक्वल टू 0 इक्वेशन नंबर 6 सिमिलरली दोस्तों जब हम यहां x3 के रेस्पेक्ट में बात करेंगे तो हमें मिलेगा ax3 इज इक्वल टू b3 और हमें जो इंफॉर्मेशन यहां से मिलेगी वो मिलेगी मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स ए whose elements are a1 a2 a3 a4 a5 a6 a7 a8 a9 and x3 is 0 0 1 and b3 is 0 0 2 तो मल्टीप्लाई करने से हमें यहां से a3 की वैल्यू 0 a6 की वैल्यू 0 और a9 की वैल्यू हमें 2 के बराबर मिल जाएगी। अब दोस्तों हमने जो लास्ट में मल्टीप्लाई किया उससे डायरेक्टली हमें 3 एलिमेंट्स की वैल्यू मिल रही है। अब अगर हमारे पास a3 a6 a9 आ चुका है तो जब हम इक्वेशन 2 में a3 को पुट करेंगे तो हमें a2 भी 0 मिलेगा। जब इक्वेशन 5 में हम a6 को पुट करेंगे तो हमें a5 की वैल्यू 1 मिलेगी और इक्वेशन 6 में जब a9 की वैल्यू को पुट करेंगे तो हमें a8 -1 मिलेगा। अब बारी है बाकी बचे हुए 3 एलिमेंट्स को निकालने की। जब हम a2 a3 की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो हमें a1 मिलेगा 1। जब हम यहां पर a5 a6 को इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे तो हमें a4 मिलेगा -1 और जब हम a8 और a9 को इक्वेशन नंबर 3 में पुट करेंगे तो हमें a7 मिलेगा -1। अब हमारे पास वो सारे एलिमेंट्स आ चुके हैं जो कि मैट्रिक्स ए के फॉर्मेशन में काम आ रहे हैं। तो हमें यहां से मैट्रिक्स ए मिलेगी a square matrix of order 3 by 3 whose elements are 1 0 0 -1 1 0 -1 -1 2। दोस्तों ये हमारी मैट्रिक्स हमें मिल चुकी है। अब बारी है क्वेश्चन में पूछे गए आंसर को देने की। हमें क्वेश्चन में पूछा गया डिटरमिनेंट ए की वैल्यू। तो जब हम डिटरमिनेंट ए की बात करेंगे तो हम सबसे पहले मैट्रिक्स ए के एलिमेंट्स को देखेंगे। तो हमें R1 के एलिमेंट्स 1 0 0 दिखाई दे रहे हैं तो डिटरमिनेंट के लिए हम उसी के रेस्पेक्ट में एक्सपेंड करेंगे तो हमें मिलेगा 1 इंटू 2 माइनस -1 इंटू 0 जो कि बनेगा 0 और 2 - 0 बनेगा 2। तो वैल्यू बनेगी हमारे पास 1 इंटू 2 जो कि होगा 2 के बराबर। सो गाइज हमें जिस मैट्रिक्स की डिटरमिनेंट वैल्यू पूछी गई है वो मिल रही है हमें 2 के बराबर और अब हमें ये देखना है कि ये आंसर किस ऑप्शन में दिया गया है। यस ये आंसर डेफिनेटली दिया गया है, वो है ऑप्शन सी। तो इस क्वेश्चन का सही और करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी 2। दोस्तों अगेन जैसा मैंने आपको पहले भी कहा है मैट्रिसेस के जब भी क्वेश्चंस की बात की जाती है तो ये क्वेश्चंस काफी लेंथी होते हैं। यहां हमें कैलकुलेशन पार्ट काफी करना होता है। जैसा अगेन हमें यहां पर 3 मल्टीप्लीकेशन थे, हमें 9 एलिमेंट्स को फाइंड करना था A1 से लेके A9 ताकि हम क्या बता पाए, ताकि हम उस मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट की वैल्यू को बता पाए। चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं और लेते हैं एक और बेहतरीन PYQ। इफ कैपिटल A इज अ मैट्रिक्स ऑफ एलिमेंट्स cos थीटा I sin थीटा in row number 1 and iota sin theta and cos theta in row number 2 where theta is equal to pi by 24 and capital A raised to power 5 is equal to square matrix of order 2 whose elements in R1 A and B and R2 is C and D where iota is equal to root of -1, then which one of the following is true? Option A square minus C square is equal to 1. Option B A square plus B square is greater than equal to 0 less than equal to 1. Option C A square minus D square is equal to 0 and option D A square minus B square is equal to half. So guys again हमें यहाँ पर कैलकुलेशन करनी है और हमें A B C D के बीच में रिलेशन फाइंड करना है। सबसे पहले हमें यहाँ पर बात करनी होगी A raised to power 5 की। तो दोस्तों जब आप यहां पर A स्क्वायर कैलकुलेट करेंगे A क्यूब कैलकुलेट करेंगे
आपको एक पैटर्न मिलेगा, वो पैटर्न आप पहचान लेंगे तो आप डायरेक्टली a की पावर 5 भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो दोस्तों हमें दिया गया है a cos थीटा आयोटा साइन थीटा एंड cos थीटा। तो जब हम a स्क्वायर कैलकुलेट करेंगे तो a स्क्वायर में हमें दोनों मैट्रिक्सेस को मल्टीप्लाई करना होगा। तो cos थीटा आयोटा साइन थीटा cos थीटा आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो वैल्यू मिलेगी फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम cos थीटा इंटू cos थीटा cos स्क्वायर थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा इंटू आयोटा साइन थीटा आयोटा स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। आयोटा स्क्वायर -1 होता है, वैल्यू बनेगी cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्या बनता है दोस्तों? ये बनता है cos 2 थीटा। जब हम फर्स्ट रो के सेकंड कॉलम को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो cos थीटा इंटू आयोटा साइन थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा इंटू cos थीटा, जो बनेगा 2 आयोटा साइन थीटा इंटू cos थीटा। आयोटा बाहर लेंगे, 2 साइन थीटा इंटू cos थीटा बनेगा साइन 2 थीटा, और बाहर आयोटा है तो यहां आयोटा साइन 2 थीटा बन जाएगा। सिमिलरली जब हम यहां पर सेकंड रो के फर्स्ट कॉलम की बात करेंगे तो आयोटा साइन थीटा इंटू cos थीटा आयोटा साइन थीटा cos थीटा प्लस cos थीटा इंटू आयोटा साइन थीटा इंटू cos थीटा। कुल मिलाकर ये वैल्यू भी बनेगी 2 आयोटा साइन थीटा इंटू cos थीटा। 2 साइन थीटा cos थीटा को लिखा जाएगा साइन 2 थीटा, ये बनेगा आयोटा साइन 2 थीटा। सिमिलरली सेकंड रो के सेकंड कॉलम की बात करेंगे तो आयोटा साइन थीटा इंटू आयोटा साइन थीटा बनेगा आयोटा स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, जो बनेगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos थीटा इंटू cos थीटा, जो बनेगा cos स्क्वायर थीटा। तो हमारी वैल्यू बनेगी cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, जो बनेगा cos 2 थीटा। जैसा मैंने आपको कहा था कि पैटर्न आपको पहचानना है, तो पैटर्न हमें यह दिखाई दे रहा है कि जब a स्क्वायर था तो हमारा एंगल डबल हो गया। तो डायरेक्ट जब हम a की पावर 5 की बात करेंगे तो हम लिखेंगे इसे रो नंबर 1 बनेगा cos 5 थीटा आयोटा साइन 5 थीटा आयोटा साइन 5 थीटा cos 5 थीटा। और दोस्तों ध्यान से देखिए, क्या हमें थीटा की वैल्यू दे रखी है? यस, हमें थीटा की वैल्यू π/24 दे रखी है, लेकिन उससे पहले हम e की पावर 5 को कंपेयर करते हैं a b c d से। तो दोस्तों यहां से a हमें मिलेगा cos 5 थीटा, b हमें मिलेगा आयोटा साइन 5 थीटा जो कि c के भी बराबर होगा, और d मिलेगा cos 5 थीटा। दोस्तों यहां से हमें जो रिलेशंस निकालने हैं वो है a स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो पहले हमने निकाला, कैलकुलेट किया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। दोस्तों a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जब हम करेंगे हमें मिलेगा cos 5 थीटा स्क्वायर जो कि cos स्क्वायर 5 थीटा माइनस आयोटा स्क्वायर बनेगा -1 जो कि +1 बनेगा, और साइन स्क्वायर 5 थीटा बनेगा जो कि 1 होगा। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनेगा 1, a स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर भी सिमिलरली 1 बनेगा, और a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर की अगर हम बात करें तो a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर की वैल्यू बनेगी 0 के बराबर, क्योंकि cos स्क्वायर 5 थीटा माइनस cos स्क्वायर 5 थीटा की वैल्यू 0 होती है। अब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की बात करते हैं तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या बनेगा? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बनेगा cos स्क्वायर 5 थीटा प्लस आयोटा स्क्वायर साइन स्क्वायर 5 थीटा, जहां आयोटा स्क्वायर को जब हम -1 रखेंगे तो वैल्यू बनेगी cos स्क्वायर 5 थीटा माइनस साइन स्क्वायर 5 थीटा, जो कि cos डबल एंगल का फॉर्मूला है। तो हमें वैल्यू मिलेगी cos tan थीटा। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमें मिल रहा है cos tan थीटा, और जब हम यहां पर π/24 रखेंगे तो हमें मिलेगी cos 5π/12 जो कि डेफिनेटली 0 से 1 के बीच में होगी। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन इक्वल टू 1 होगा। चलिए अब हमें यह देखना है कि हमें ये आंसर किस ऑप्शन में दिया गया है। तो दोस्तों यहां पर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो दिया गया है वो 0 से 1 वो दिया गया है ऑप्शन बी में, और ऑप्शन ए में बोला गया है a स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। दोस्तों हमें यहां पर फाइंड करना था गलत स्टेटमेंट, तो a स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इक्वल टू 1 है तो ये ट्रू स्टेटमेंट है। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 0 से 1 के बीच में है तो ये भी ट्रू स्टेटमेंट है। a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर 0 के बराबर है, ये भी ट्रू स्टेटमेंट है। लेकिन अगर हम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को कैलकुलेट करें तो हमें मिल रहा है ये 1। हमें ऑप्शन डी में क्या दिया गया है? 1/2। तो दोस्तों a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ का जो आंसर दिया गया है
यही एक नॉट ट्रू वाली सिचुएशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका मतलब यहां जो सही और करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी। दोस्तों अगेन हमने यहां पर कैलकुलेशन में ये देखा कि हमें वो स्टेटमेंट बताना है जहां हमारा ऑप्शन एक गलत स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, और इस तरह से हमने जब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर को कैलकुलेट किया तो हमें जो रॉन्ग स्टेटमेंट मिला वो ऑप्शन डी मिला।